गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो करें कंटिन्यू हम लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड उसके साथ में हमने रिवीजन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। सब्सटेंशियल 2 चैप्टर्स थे। कौन से? रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अब हम और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों? चलो एटलीस्ट 1 आवर अपने को कंटिन्यू करना है, आप थक भी गए रहेंगे तो भी। ठीक है बच्चों? तो चलो पहला पॉइंट, टर्म्स ए बी सी डी ई एफ दिख रहा है क्या आपको? ये आर सेड टू बी इन, आर सेड टू बी इन, ये टर्म जो है वो एपी में है, ऐसा कब बोला जाता है? व्हेन दीज टर्म्स आर सेड टू बी इन एपी, ये टर्म्स एपी में है ऐसा कब बोला जाएगा? इफ, हाँ बोलो, b माइनस ए इज इक्वल टू, बोलो, c माइनस बी इज इक्वल टू d माइनस सी इज इक्वल टू e माइनस डी इज इक्वल टू f माइनस ई इज इक्वल टू g माइनस एफ। इसका मतलब हुआ इफ सक्सीडिंग टर्म, बराबर ना बच्चों, माइनस प्रीसीडिंग टर्म, succeeding term minus preceding term is same throughout the series, is same, बोलो मेरे भाई, throughout the series, then terms are said to be in AP, arithmetic progression। ये तो बहुत बेसिक है या नहीं? एंड ये जो b माइनस ए, ये जो भी कुछ लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉमन डिफरेंस। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड बताओ व्हेन दी टर्म्स आर सेड टू बी इन जीपी, यही टर्म जीपी में कब बोला जाता है? इफ, बोलो, b बाय ए इज इक्वल टू c बाय बी इज इक्वल टू d बाय सी इज इक्वल टू e बाय d इज इक्वल टू f बाय e इज इक्वल टू g बाय f। मतलब सक्सीडिंग टर्म divided by preceding term is same throughout the series. Succeeding term divided by preceding term is same throughout the series. Is same throughout the series. Succeeding term minus preceding term is same throughout the series. समझा बच्चों? And tell me, when terms are said to be in HP, HP मतलब क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ऐसा कब बोला जाएगा? कुछ पता है आपको? when terms are said to be in HP, आंसर दो मेरे भाई। तो अगर बच्चों आपको शायद आप भूल गए हो, अगर 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी, 1 बाय ई, 1 बाय एफ, 1 बाय जी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो देन ए बी सी डी ई एफ जी आर इन एचपी। इफ few terms are in arithmetic progressions, their reciprocals are in harmonic progression and vice versa। अगर terms HP में है तो उनके reciprocals are said to be in AP, reciprocals are said to be in AP। Are you understanding my friends? तो ABC AP में कब रहेंगे? अगर 1 बाय ए, 1 बाय बी एंड 1 बाय सी HP में रहेगा तो HP का क्या फुल फॉर्म है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सबसे बेसिक नॉलेज है, सबको समझ रहा है बच्चों ये? ओके। अब मैंने कुछ प्रोग्रेशन दिया है और आप मुझे बताओगे कि वो AP है या GP है या HP है या कुछ भी नहीं है। समझा क्या? एंड अगर आप AP रहेगा, बाई चांस वो AP रहेगा तो आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताओगे, अगर वो GP रहेगा तो कॉमन रेशियो बताओगे, HP रहेगा तो कुछ मत बताओ, ऐसे उसमें कुछ होता नहीं। समझ रहा है क्या आपको ये? हाँ चलो बोलो। पहला 8, 16, 32, 64, 128, ये GP है क्या AP है? GP विथ, बोलो, R इज इक्वल टू कितना है? 2, कॉमन रेशियो 2 है, सक्सीडिंग टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म का आंसर 2 है या नहीं बच्चों? नेक्स्ट बोलो, AP है, GP है, HP है? बोलो जल्दी। AP, आर यू श्योर? विथ कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? 10 है या -10 है? 10 बोला तो चलता है क्या?
नहीं चलता है, माइनस सक्सीडिंग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। चलो नेक्स्ट, 2, 8, 32, 128 एपी है जीपी है? जीपी विथ आर इज इक्वल टू 4 या -4? 4 सही है बच्चों। नेक्स्ट 0.50, 0.25 ये एपी है या जीपी है? यस बोलो मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ 0.50 मतलब 1/2, 0.25 मतलब 1/4, 0.1666 मतलब 1/6, 0.125 मतलब 1/8। शायद आपको समझा होगा अभी। तो बताओ इसके रेसिप्रोकल क्या है? 2, 4, 6, 8 वो एपी में है क्या? यस समझा क्या आपको ये? आर इन बोलो मेरे भाई एचपी। क्यों? क्यों? एज 2, 4, 6, 8 आर इन एपी। सही है। चलो नेक्स्ट बताओ। नन ऑफ दीज। क्यों बच्चों? देखो एचपी बनने वाला था बट वो एक 1/16 मिसिंग है उसमें से। 1/14 के बाद डायरेक्ट 1/18 है। नहीं समझा आपको ये? उसके बाद 100, 97, 94, 91 बोलो एपी विथ कॉमन डिफरेंस -3। नेक्स्ट बोलो जीपी विथ आर इज इक्वल टू 1.50, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करके देखो आप, हर जगह आंसर 1.50। नेक्स्ट एपी विथ डी इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट एपी आर यू श्योर विथ डी इज इक्वल टू -10। एपी विथ डी इज इक्वल टू -10। तो आपको समझा क्या एपी जीपी एचपी क्या होता है? यस और नो? ओके। ये चैप्टर के कुछ बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है? टीएन एंड एसएन। तो आप मुझे बताओ एपी का टीएन का क्या फॉर्मूला है? जल्दी बताओ। ए प्लस n-1 इंटू डी। एंड जीपी का टीएन का क्या फॉर्मूला है? ए इंटू आर का पावर n-1। ए इंटू आर का पावर n-1 ये फॉर्मूला है। एंड एसएन का फॉर्मूला बताओ एपी के केस में। हाँ बोलो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। ये दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर आता है। समझता है क्या? एक से ही दूसरा फॉर्मूला डिराइव्ड है। एंड एसएन फॉर जीपी का फॉर्मूला बताओ। बोलो a इन ब्रैकेट r का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। एंड a इंटू 1 माइनस r का पावर n बराबर है ना? ये पहले सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है क्या मेरे भाई? डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? बोलो व्हेन r इज पॉजिटिव। क्या? व्हेन r इज लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब निगेटिव होता है एंड ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव। लेस देन 1 निगेटिव होता है क्या? लेस देन 0 रहता तो पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं ना हम लोग यार। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो r इज ग्रेटर देन 1, r इज लेस देन 1 ये दोनों फॉर्मूले समझे? आपको याद रहने का चांस है। फॉर एपी एज वेल एज फॉर जीपी आपको एसएन एंड टीएन के फॉर्मूले ये बहुत बार यूज होते, पता है ना सबको ये, इसलिए मैंने सबके शुरुआत में लिख के दिया यहाँ पे। तो चलो बताओ ये अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। 80, 87, 94, 104, 101 ऐसे कुछ है। सबसे पहले तो बताओ ये एपी है जीपी है? ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है मेरे भाई? एपी। तो चलो बोलो इन दिस एपी, इन दिस एपी, इन दिस एपी आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 80। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। ए 80 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ। T30
T30, उसके बाद T80, देन T125, देन S45, देन S100 एंड S125। करना है बच्चों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक काम करते हैं, देखो आपका पता नहीं क्या आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे अकेले कोई सॉल्व करना है तो फिर मैं घर पे बैठ के रिवीजन कर लेता हूँ ना, है ना। आपको पता है क्या कि ये मैं घर से भी रिवीजन लेक्चर ले सकता हूँ, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ही लेना है तो। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना मेरे भाई। मैं यहाँ पे आके लेक्चर लेने का पर्पज़ ये है कि तुम कुछ कर लोगे पार्टिसिपेट करके, है कि नहीं। अगर मुझे यूट्यूब पे ही लेक्चर लेना है सिर्फ, तो मैं घर पे बैठ के आराम से कर लूँगा ना, है कि नहीं। आराम से बैठ के घर पे साथ साथ में चाय पी लूँगा, है कि नहीं। चलो बोलो T30 क्या होता है? A + 29D। तो बोलो बच्चों A कितना है इस क्वेश्चन में? 80 + 29 इंटू 7, आंसर दो। 283 आंसर है। चलो T80 क्या होता है? A कितना है? 80 + 79 इंटू 7, 79D, आंसर बताओ। 633, श्योर। इज 80 + 124 इंटू D 7, फाइनल आंसर दो। कितना? 948। नेक्स्ट S45 है। अब बताओ S45 कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 45 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a कितना आता है बताओ? 160 प्लस n-1 कितना? 44 इंटू D कितना है बताओ? 7। करेंगे सॉल्व ये। 44 इंटू 7 प्लस 160 इंटू 45 डिवाइड बाय 2, आंसर इज इट 10,530? इज इट 10,530? चलो नेक्स्ट S100 इज इट 100 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 160 प्लस बोलो 99 इंटू 7। तो करो 99 इंटू 7 प्लस 160 जो भी आएगा इंटू 100 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 42,650। 42,650 आंसर है। एंड S125 का आंसर बताओ। इज इट 125 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a कितना आता है बताओ? 160 प्लस 124 इंटू 7। तो 124 इंटू 7 प्लस 160 जो भी आया इंटू 125 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 64,250। तो कोई भी AP के लिए आप SN एंड TN इतना बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। तो T30 हमने फाइंड किया यहाँ पे, उसके बाद में T80 फाइंड कर लिया, T125, देन S45 फाइंड कर लिया, बराबर है, एंड S100 फाइंड कर लिया, एंड फाइनली S125 भी कर दिया, बराबर है बच्चों। ये सब कैलकुलेशन सही है या नहीं? चलो नेक्स्ट 5, 10, 20, 40 कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बताओ ये AP है या GP है? GP। एक काम करते बच्चों, एक टारगेट देता हूं मैं आपको। अभी 5th पॉइंट पे है हम लोग सिर्फ पॉइंट नंबर 30 तक जाएंगे बस, चलेगा? कहां तक? वॉट एवर इज द टाइम। अगर अगले 15 मिनट में हुआ तो खत्म, समझा क्या? 1 घंटा लगा तो 1 घंटा, पॉइंट नंबर 30 तक चलेगा क्या? उतना आज कर सकते हो? हाँ चलो ध्यान दो। 5, 10, 20, 40। सबसे पहले बताओ ये AP है या GP है? तो इन दिस GP, अब रहोगे थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहोगे बच्चों। इन दिस GP बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? 5, R कितना है? 2, R2 है। हाँ चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? T12 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? A इंटू R का पावर 11। तो टेल मी इज इट 5 इंटू 2 का पावर 11 है या नहीं? तो 2 का पावर 11 है 2048 इंटू 5, वेदर आंसर इज 10,240। ये हुआ T12। अब पूछा T10, बोलो T10 क्या होगा बच्चों? A इंटू R का पावर 9, तो इट इज 5 इंटू 2 का पावर 9, तो इट इज 5 इंटू 512, वेदर आंसर इज 2560। इज इट 2560? और क्या पूछा है बोलो? S16, बोलो S16 इज A इंटू R का पावर 16 -1
डिवाइडेड बाय r माइनस 1। a था 5, 2 का पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या अपना? हाँ, गलत हुआ है तो बोलो मेरे भाई। हाँ करो, 2 का पावर 16 कर लो पहले, 2 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 17 तक, माइनस 1 इंटू 5। आंसर इज 3 2 7 675 इज S16। और क्या लाना है बोलो? S22। तो बोलो S22 इज a इंटू आर का पावर 22 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो इट इज 5, 2 का पावर 22 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। चलो आंसर दो। 2 का पावर 22, 2 इंटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 23 आने तक, माइनस 1 इंटू 5। आंसर इज 20971515। 20971515 इज आंसर। तो आप एटलीस्ट SN एंड TN फॉर AP GP यूज कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, ये बहुत इंस्टीट्यूट को पसंद है बच्चों ये कंसेप्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP का फॉर्मूला है व्हेन R इज ग्रेटर देन 1। अगर R 1 से बड़ा रहेगा तो उसका आंसर रहेगा इंफिनिटी। उसका आंसर क्या रहेगा बोलो? इंफिनिटी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आंसर क्या रहेगा? इंफिनिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का आंसर रहेगा इंफिनिटी। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? उसका आंसर रहेगा इंफिनिटी। उसका आंसर है इंफिनिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP व्हेन R इज बिटवीन 0 एंड 1, व्हेन R इज बोलो बिटवीन 0 एंड 1, उसका आंसर होता है A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A डिवाइडेड बाय बोलो 1 माइनस R इज आंसर। कुछ जा रहा है दिमाग में? A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। कब? व्हेन R इज बिटवीन 0 एंड 1। व्हेन R इज बिटवीन 0 एंड 1। ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे? याद रहेंगे क्या बताओ? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, व्हेन R इज लेस देन 1। याद रहेंगे क्या? लेस देन 1 मतलब ऑब्वियसली बिटवीन 0 एंड 1। चलो इसके करस्पॉन्डिंग दो क्वेश्चन है इमीडिएटली। आप मुझे बताओ 10 20 40 80। अब बताओ ये AP है या GP है? इन दिस GP आप बताओ R क्या है? 2। कैन आई से R is greater than 1? Therefore, sum of infinite terms, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर इज इनफाइनाइट। आंसर इज इनफाइनाइट। हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये तो कंटिन्यूस टर्म बढ़ते जाएंगे एंड इनफाइनाइट टर्म्स है, हम नहीं फाइंड कर सकते सम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वाला AP है या GP है? AP है या GP है? GP। फर्स्ट टर्म क्या है? 200। R क्या है? 50। Can I say as R is greater than 0 and less than 1, मतलब R 0 and 1 के बीच में है क्या बच्चों? Therefore, हाँ बोलो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है क्या अपने पास? A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। बोलो A कितना है बताओ बच्चों? 200 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50। तो 200 डिवाइड बाय 0.50। आंसर इज 400। आंसर क्या है बोलो? 400। नहीं समझा आपको? कुछ गया दिमाग में? कुछ गया दिमाग में? अच्छा, इसको आपको क्रॉस चेक करना है क्या कैलसी पे? इसका आंसर सच्ची में 400। आपको कुछ लोगों को लगता है कि सर इनफाइनाइट टर्म्स है तो सम कैसे आएगा? अच्छा सुन रहे हो क्या? जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो और थोड़ा अच्छे से समझो। ओके, अच्छा इसमें कॉमन रेशियो कितना है बताओ? 0.50 पॉइंट, तो कैलसी पे 0.50 ले लो। 0.50 लिया क्या आपने? इंटू 400 करो, इंटू 400 इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? 200। तो जब आपने इक्वल टू का बटन दबाया तो फर्स्ट टर्म आया, नहीं समझा आपको? और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? सेकंड टर्म। और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? थर्ड टर्म। तो इक्वल टू करने के बाद अगला अगला टर्म आ रहा है ना। अब एक काम करो, जितनी बार इक्वल टू प्रेस करना है तब तक करो। अब इक्वल टू प्रेस करते जाओ, करो 0 आने तक करो।
इक्वल टू, अच्छा एक समय पे जीरो आ रहा है मतलब एक्चुअल में वो जीरो नहीं है, बट टर्म बहुत छोटा हो गया इसलिए जीरो दिखा दिया उसने। एंड अब ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, देखो 399.999 होगा। मतलब तुम जिंदगी भर भी ये करते तो सम उतना ही रहता। कितना रहता? 400। यस और नो? आप देखो आंसर आया कि नहीं? 399.999। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो नेक्स्ट। फॉर एपी आपको उन्होंने दिया है T5 का वैल्यू, तो बोलो T5 कितना है? क्या होता है? A प्लस 4D इज इट इक्वल टू 80। एंड T15 दिया है, टेल मी इज इट A प्लस 14D इज इट इक्वल टू 580? अभी भी तुम्हारा इतना, मैंने इतना टारगेट दिया आपको कि हम सिर्फ 30 पॉइंट तक कंटिन्यू करेंगे, तो भी तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं है। सुस्त बैठे बस। ये सही लिखा क्या मैंने? तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इट इज माइनस माइनस माइनस, टेल मी इज इट माइनस 10D इज इट इक्वल टू माइनस 500? तो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50। एंड D इज इक्वल टू 50 है, पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। तो A प्लस 4D, 4D मतलब कितना? 200 इज 80। तो A इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? तो बोलो A का वैल्यू एंड D का वैल्यू मिल गया क्या अपने को? अब A एंड D का वैल्यू मिल गया तो अगले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात है क्या कुछ? क्या क्वेश्चन है अगला बोलो? T80, क्या फॉर्मूला था T80 का? A प्लस 79D, तो माइनस 120 प्लस 79 इंटू 50, आंसर दो। 79 इंटू 50 माइनस 120 इज इट 3830? अब आपको फाइंड करना है T100 माइनस 120 प्लस 99 इंटू 50, तो 99 इंटू 50 माइनस 120, आंसर इज 4830। देन आपको फाइंड करना है S80, बोलो इज इट 80/2 इन ब्रैकेट 2A, 2A इज माइनस 240 प्लस n माइनस 1 दैट इज 79 इंटू D कितना है बताओ? 50। सही है बच्चों? तो 79 इंटू 50 माइनस 240 जो भी आया इंटू 40, आंसर इज 1,48,400। 1,48,400 इज S80। और कुछ क्वेश्चन दिया, कोई बड़ी बात है क्या ये सॉल्व करना? क्या ना इसे एक बार A एंड D आने के बाद में तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर AP, चलो तुम सॉल्व करो, मैं वेट करता हूं आपके आंसर का। करो फटाफट करो। T15 दिया है, S3 दिया है, T3 दिया है, S3 दिया है, T3 15 है, S3 30 है। फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फिर S40 S100 T30। बोलो T3 मतलब क्या होता है बच्चों? A प्लस 2D इज इट इक्वल टू 15? सही है क्या? एंड चलो S3 का फॉर्मूला बताओ मुझे। S3 का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई। 3/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 2D एंड दैट इज इक्वल टू 30। 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझता है क्या? तो 30 इंटू 2/3 करोगे तो क्या आएगा बोलो? इज इट 20? सही है क्या? तो बोलो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10 इज इक्वेशन 2। अच्छा ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करके कैन यू गिव मी वैल्यू ऑफ A एंड D? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करके कैन यू गिव मी वैल्यू ऑफ A एंड D? बोलो A कितना आ रहा है? 5 एंड D कितना आ रहा है? 5। A का वैल्यू भी 5 आ रहा है, D का वैल्यू भी 5 आ रहा है। इक्वेशन 1 2 सॉल्व करके इतना समझता रहेगा ना अभी? तो A एंड D का वैल्यू आ गया। अब बताओ ये बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या आप? फिर बोलो S40 इज इक्वल टू 40/2 मतलब कितना? 20 इन ब्रैकेट 2A इज 10 प्लस n माइनस 1 इज 39 इंटू D इज 5। फाइनल आंसर बताओ। इज इट 4100? S40 है ये। फिर S100 बताओ। 100/2 कितना? 50 प्लस 2A इज हाउ मच? 10 प्लस 99 इंटू 5।
तो 99 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50, आंसर इज 25,250. S 100 है. Then T30 is A plus 29D. So it is 5 plus 29 into 5. Answer is 150. 150 is answer. ये T30 था. समझा सबको ये? 10th वाला क्वेश्चन समझा क्या? चलो 11th. ये चलो तुम सॉल्व करो 11th. कर रहे हो क्या भाई? फॉर एपी आपको टीएन दिया हुआ है 3n plus 5 एंड फाइंड एसएन इज द क्वेश्चन. टीएन दिया है, एसएन पूछा है मेरे भाई. बोलो टीएन इज इक्वल टू क्या है? 3n plus 5. चलो कंफ्यूजन है तो यहां पे ध्यान दो. मुझे बताओ टीएन दिया है तो T1 क्या होगा? 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना आता है बोलो? 8. T1 8 है क्या? है या नहीं? अच्छा मुझे बताओ Sn का फॉर्मूला ये होता है क्या? n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. तो इज इट n/2 एज इट इज? T1 क्या है बोलो? 8 एंड Tn क्या है? 3n plus 5. तो टेल मी इज इट n/2 इन ब्रैकेट 3n plus 13. तो आंसर इज 3n square plus 13n divided by 2 is Sn. 3n square plus 13n divided by 2 is Sn. तो Tn दिया, Sn लाया क्या हमने फिर? टफ था क्या बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर एपी आपको Sn दिया है और Tn पूछा है. Sn दिया है और क्या पूछा है बोलो? Tn. बताओ आंसर क्या रहेगा? Sn दिया है, Tn पूछा है. ये भी मैं ही करूं क्या सवाल? चलो बोलो Sn इज इक्वल टू क्या है बताओ? 8n स्क्वायर माइनस 3n. चलो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, मैं बताता हूं, प्लीज ध्यान दो. मुझे बताओ Sn दिया है तो S1 एंड S2 आप फाइंड कर पाएंगे क्या? 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का आंसर क्या है? 5. एंड 8 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का क्या आंसर है? कितना ये? 4 इंटू 8 इज इट 26. तो आप मुझे बताओ, सुनो एक मिनट, S1 S2 आया? प्लीज सुनो बच्चों अच्छे से. अभी मुझे बताओ S1 5 है मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म 5 है. सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म 5 है मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म 5 है. अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म में 5 में क्या ऐड किया तो 26 आएगा? 21. 5 में 21 ऐड किया तो 26 आएगा ना. तो इसका मतलब सेकंड टर्म 21 है. अरे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 26 है ना मेरे भाई. तो फर्स्ट टर्म 5 है, 5 में 21 ऐड किया तो ही 26 आएगा ना. तो आप बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है फिर बोलो? 16. 21 माइनस 5. तो अब आपको बताओ फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, Tn लाना कोई बड़ी बात है क्या? यस और नो? क्या होता है Tn का फॉर्मूला बोलो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए कितना है बोलो? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 16. तो इट इज 5 प्लस 16n माइनस 16. तो आंसर इज 16n माइनस 11. 16n माइनस 11 इज Tn. सही है. ये एपी के कुछ शॉर्टकट्स है जो कहीं बुक में लिखे नहीं रहते, बट यहां पे जो मैंने दिए वो आपको याद करना जरूरी है बच्चों. मस्ट रिमेंबर है ये. मैंने प्लीज रिमेंबर लिखा है. समझ रहा है? इससे बहुत कुछ आपका टाइम बच सकता है अगर इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन आया. बट ये 3 शॉर्टकट कोई तो है बोल के याद नहीं करने का. क्या है एग्जैक्ट पता होना चाहिए. क्या है बोलो? पहला, इफ Sm इज इक्वल टू Sn then Sm plus n is 0. If mth term is n and nth term is m then m plus nth term is 0. थर्ड शॉर्टकट है, if m times of mth term is equal to n times of nth term then m plus nth term is 0. Please remember my friends, ये
तीनों शॉर्टकट ये मस्ट रिमेंबर है। एंड ऑब्वियसली ये तीन शॉर्टकट सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? एपी या जीपी के लिए भी है, ओनली फॉर एपी। इफ Sm is equal to Sn, then Sm plus n must be 0. If mth term is n and nth term is m plus nth term is 0. If m times of mth term is equal to n times of nth term, then m plus n term must be 0. Next, अगर दो ऑब्जर्वेशन है x एंड y, दो ऑब्जर्वेशन क्या है बोलो? x एंड y, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है बोलो? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? प्लस और माइनस अंडर रूट एक्स वाई। एंड उसका हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, विच इज इक्वल टू 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। समझा क्या बच्चों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला याद आता रहेगा कुछ शायद? तो दो ऑब्जर्वेशन का एम जीएम एचएम याद रहेगा क्या आपको? क्या एम है एक्स एंड वाई का? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। जीएम क्या है? प्लस और माइनस अंडर रूट एक्स वाई। एंड एचएम क्या है? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। फॉर टू ऑब्जर्वेशंस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एचएम? बोलो। जीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एचएम। And for any number of observations, what is the relationship between AM, GM, HM? AM must be greater than or equal to GM, must be greater than or equal to HM. And अगर समझो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है, आपने को पता है, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, फिर ग्रेटर देन GM विच इज ग्रेटर देन HM ऐसे लिख सकते हो आप। समझा क्या आपको? ये याद रहने का चांस है क्या कुछ? फॉर टू ऑब्जर्वेशंस आपको GM दिया है, AM दिया है एंड HM पूछा है, तो अभी ऊपर का फॉर्मूला यूज करना है बस। तो फॉर टू ऑब्जर्वेशंस आप ही बताओ क्या रिलेशन रहता है इसमें? बोलो मेरे भाई। GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। तो GM का स्क्वायर मतलब इज इट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू HM। तो बोलो HM इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 100 डिवाइड बाय 12, 100 डिवाइड बाय 12। आंसर इज 8.3333 is the HM of the data। सही है क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -200 एंड 1600। सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों। अब बताओ, ये -200 है एंड उसके बाद में अपने को दो मीन्स इंसर्ट करना है, मतलब दो नंबर उसके बाद में लिखना है आपको। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एंड वो दो नंबर के बाद में अगर मैं 1600 लिखा तो आप बताओ बच्चों, यहां पे टोटल कितने टर्म्स दिखेंगे आपको? 4। एंड वो 4 टर्म एपी में होना चाहिए। अगर ये लॉजिक आपको पता है तो आप बताओ बच्चों, ऑप्शन देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यस और नो? ये 4 टर्म एपी में होना चाहिए बस। तो बताओ, ये 4 टर्म एपी में होने के लिए ये सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो अगर आपको फिर भी सॉल्व करना है तो मुझे बताओ, ये जो 1600 है, कैन आई से दैट इज गोइंग टू बी T4? कैसे लाया आपने T4? बोलो। दो टर्म के बीच में दो टर्म डाल दिए तो टोटल कितने टर्म हो गए? 4। तो T4, T4 का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 3D इज इक्वल टू 1600। तो इट इज -200 प्लस 3D इज इक्वल टू 1600। देयरफॉर D इज इक्वल टू, बोलो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 600। एंड आप बताओ D अगर 600 है तो आप मुझे बताओ, ये -200 में 600 ऐड करो, कितना आता है? 400। उसमें 600 ऐड करो 1000, उसमें 600 ऐड करो 1600। तो दो अरिथमेटिक मीन क्या है बोलो? 400 एंड 1000, 400 एंड 1000। वैसे ही अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5000 एंड 8520। चलो बोलो, 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बच्चों। कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? 3। तो ये 1 2 3 मीन्स इंसर्ट करना है। एंड पहला नंबर है, बोलो क्या है पहला नंबर? 5000। एंड लास्ट वाला नंबर क्या है? 8520। अब बताओ बच्चों, दो टर्म के बीच में अगर मैंने 3 टर्म डाल दिया तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 5। तो 5 फिफ्थ टर्म मतलब A प्लस 4D, A प्लस 4D एंड वो है 8520। तो टेल मी, इज इट 5000
प्लस 4d इज इक्वल टू 8520। तो बोलो 8520 माइनस 5000 डिवाइड बाय 4 का क्या आंसर है? 880। क्या आंसर है ये? 880। तो करो 5000 प्लस 880, क्या आंसर है? इज इट 5880 प्लस 880 करो, क्या आता है? 6760 प्लस 880 करो, प्लस 880 करो, 8520 आ जाएगा और टैली हो जाएगा ये। तो 3 अरिथमेटिक मीन समझे क्या आपको? 3 अरिथमेटिक मीन कौन से समझे क्या? नेक्स्ट, इंसर्ट 1 अरिथमेटिक मीन। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 100 एंड 250। आंसर क्या रहेगा? 100 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 175 इज द 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 100 एंड 250। कोई डाउट है क्या बच्चों? हाँ भाई, इधर सामने कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 5। अब बताओ 500 के बाद में आपको ये 1 2 3 4 5 ऐसे कितने टर्म इंसर्ट करना है? कितने टर्म इंसर्ट करना है? 5। तो ये 1 2, समझ रहा है क्या? टोटल कितने टर्म इंसर्ट करना है? 5 टर्म आपको इंसर्ट करना है। 1 2 3 4 अनदर ये 5। ध्यान है बच्चों सबका इधर? एंड ये 5 टर्म के बाद में लास्ट वाला टर्म क्या है? लास्ट वाला टर्म क्या है बोलो? 8000। लास्ट वाला टर्म है 8000। आप समझ रहे बच्चों? तो 5 टर्म इंसर्ट करना है आपको इसके बीच में। तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? 500। एंड 5 टर्म इंसर्ट करने के बाद में लास्ट जो टर्म रहेगा वो T7 रहेगा। तो वेदर T7 इज 8000, वेदर T7 इज 8000, तो बोलो T7 का क्या फॉर्मूला होता है? A इंटू R का पावर 6। तो A इंटू R का पावर 6, हाँ बोलो क्या आता है? 8000। जिसमें A कितना है बोलो? 500 इंटू R का पावर 6 इज इक्वल टू 8000। तो R का पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 16। तो R का पावर 6 इज 16। तो ये सॉल्व करके आप R का वैल्यू ला सकते हो क्या? 16 का पावर 1/6। R इज इक्वल टू 16 का पावर 1/6। एक अप्रोक्सीमेट आंसर ला सकते हो क्या? बोलो। वन पॉइंट 5876। एक अप्रोक्सीमेट ये आंसर है क्या मेरे भाई? 1.5876। तो आप 1.5876 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 1.5876 इंटू 500 क्या आता है बोलो? ये अप्रोक्सीमेटली 793.8 इंटू 1.5876 करो, बोलो मेरे भाई। इज इट 1260 पॉइंट समथिंग? 0.23 ऐसे कुछ है क्या? उसके बाद करो 500 इंटू 8000, ये जो भी आया उसका स्क्वायर रूट। इज इट 6324? चलो ये 2000 आ रहा है क्या बताओ? अप्रोक्सीमेटली 2000 है क्या ये? 2000 एंड 2000 इंटू 1.5876 अप्रोक्सीमेटली ये होगा 3175.2 इंटू 1.5876 अप्रोक्सीमेटली ये होना चाहिए 5040.95 इसके आसपास। कुछ थोड़ा बहुत राउंडिंग और डिफरेंस रहेगा, बट दिस शुड बी द ज्योमेट्रिक मीन्स। समझ रहा है बच्चों? ओके अच्छा बताओ, ये 21 में मैंने कुछ फॉर्मूले एक जगह पे लिखे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूले याद है क्या आपको मेरे भाई? ये फॉर्मूले याद है क्या आपको? हाँ बोलो। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स n स्क्वेयर। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है क्या? है क्या?
sum of first n even numbers is n into n plus 1, that is n square plus n into n plus 1. याद रहने का चांस है कुछ? याद रहने का चांस है क्या कुछ? ओके अब बताओ ये 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अप टू 105 स्क्वायर पूछ रहा है, बट ये 1 स्क्वायर से लेके 105 स्क्वायर तक पूछा होता तो आसान होता अपने लिए, तो ऐसा बीच में से कैसे हम फाइंड करेंगे फिर? तो पहले हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 105 स्क्वायर तक आंसर लाते, एंड उसमें से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 18 स्क्वायर डिडक्ट कर देते, चलेगा क्या? तो आंसर मिल जाएगा अपने को। तो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? 105 इंटू 106 इंटू 211 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर क्या रहेगा? बोलो 18 इंटू 19 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 6। इसके आगे का काम कैलकुलेटर पे हो सकता है क्या? 105 इंटू 106 इंटू 211 डिवाइड बाय 6 मेमोरी प्लस 18 इंटू 19 इंटू 37 डिवाइड बाय 6 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल इज 389 296। ये आंसर है क्या? अरे पहले ब्रैकेट मेमोरी प्लस कर दो, दूसरा ब्रैकेट मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल विल बी द आंसर 389296 इज आंसर। अब बताओ ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, बट ये भी बीच में से ही क्यूब ले रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक लाएंगे आंसर हम लोग? 62 क्यूब तक। उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 27 क्यूब डिडक्ट करेंगे। तो टेल मी इज इट 62 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 27 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। करोगे सवाल ये? 62 इंटू 63 डिवाइड बाय 2 इंटू एम प्लस 27 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल इज 3761, सॉरी क्या आंसर है? 36, आंसर है 3671325 इज आंसर। टफ था बच्चों ये। नेक्स्ट बताओ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 989। ओके ये वैसे ऑड नंबर्स है, बट फिर भी अपने को अगर एपी का कंसेप्ट यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ 989 तक गए, मतलब क्या 989 टर्म्स है क्या इधर? नहीं, 989 लास्ट टर्म है। तो 989 को तुम tn मानो तो क्या बन जाएगा? a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो करो कैलसी पे 989 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो आंसर इज 495। तो कैन आई से दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज सम ऑफ फर्स्ट 495 ऑड नंबर्स? तो आंसर इज 495 का स्क्वायर, तो आंसर इज 245025। नहीं समझा आपको शायद? जनरली स्टूडेंट में इससे क्या करता है, इसमें समझा क्या? वो 989 का ही स्क्वायर कर देता है। तो 989 का स्क्वायर करना रहता है क्या? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो देखना पड़ेगा ना पहले। यस और नो? So this question is as good as sum of first 495 odd numbers, जिसका आंसर है 495 का स्क्वायर। सही है बच्चों। नेक्स्ट 4484 प्लस 4488 प्लस 4492। सबसे पहले तो बताओ ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? तो आप बताओ इन दिस एपी फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? ए इज इक्वल टू 4484, डी क्या है? 4, एंड 16880 टर्म्स है या वो लास्ट टर्म है? 16880 लास्ट टर्म है। तो क्या करेंगे? टीएन का फॉर्मूला यूज करके हम एन फाइंड करते। तो बोलो इज इट 16880 इज इक्वल टू ए कितना है बताओ? 4484 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। तो करो 16880 माइनस 4484 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 कितना है? एन इज इक्वल टू 3100। सही है क्या?
तो कैन आई से क्वेश्चन इज एस 3100? डू यू एग्री? एस 3100 टर्म्स, तो बोलो वेदर आंसर इज 3100 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 4484 प्लस 16880. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? कौन सा फॉर्मुला यूज किया? n बाई 2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, तो 4484 प्लस 16880 जो भी आएगा इंटू 3100 डिवाइड बाई 2. आंसर इज 33114200. ये आंसर है क्या? है क्या? टफ था ये. पहले में क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड किए समझे क्या आपको? Tn का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए, एंड उसके बाद में वी हैव गॉट Sn मतलब S 3100. नेक्स्ट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. बोलो अब बताओ nth टर्म. सबसे पहले तो बताओ ये AP है या GP है? AP है या GP है? इन दिस AP बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? A 1, D क्या है? बोलो 2, और आपको पूछा है Tn. तो Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस A कितना है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2. तो इट इज 1 प्लस 2n माइनस 2. वेदर आंसर इज 2n माइनस 1. वेदर आंसर इज 2n माइनस 1. nth टर्म इज 2n माइनस 1. नेक्स्ट, अब ये है समेशन. इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आता है क्या आपको? समेशन ऑफ अंडर रूट 2i माइनस 1. तो अंडर रूट 2i का पहला वैल्यू क्या है? 4 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू i का दूसरा वैल्यू 5 माइनस 1 प्लस अंडर रूट i का तीसरा वैल्यू 6 माइनस 1 प्लस 2 i का लास्ट वैल्यू. तो इसका आंसर होगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 13. तुम चाहो तो ये सॉल्व भी कर सकते हो. 7 का स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 9 का स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 11 का स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस 13 का स्क्वायर रूट मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल. वेयर द आंसर इज 12.56 7927. इसके आसपास कुछ है क्या? टफ था बच्चों ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताओ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या हमने? Sn दिया है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. चलो Sn क्या दिया है जल्दी बताओ? 2n स्क्वायर प्लस 8n. एक काम करो आप मुझे फटाक से S1 एंड S2 बताओ. 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1, जल्दी बताओ. 10. 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, जल्दी कितना ये? 24. तो आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 10. 10 में क्या ऐड किया तो 24 आएगा? 14. मतलब सेकंड टर्म 14 है. तो फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 14 है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया? 4. तो थर्ड टर्म क्या रहेगा? 18. ये है फर्स्ट 3 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है यही पूछा है ना आपको. फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड टर्म लिखा, तो थर्ड टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा ना. फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर 10 14 18. समझा? फॉर AP आपको T1 दिया है, Tn दिया है, Sn भी दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है. ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्या फॉर्मूला है Sn फॉर AP का? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट बोलो T1 प्लस Tn. Sn कितना है? 7171. n बाई 2 इन ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 146. तो 7171 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 142. तो 7171 इज इक्वल टू n इंटू 71. देयरफॉर n इज इक्वल टू 101. तो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP आर 101. सही है बच्चों? एंड लास्ट 3.5 7 10.5 14. आपको S17 पूछा है. सबसे पहले बताओ ये AP है या GP है? AP है या GP है? तो बोलो इन दिस AP फर्स्ट टर्म क्या है? 3.50. कॉमन डिफरेंस कितना है? 3.50. एंड आपको पूछा है S17. तो बोलो S17 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 17 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a. 2a मतलब कितना? 7 प्लस n माइनस 1 कितना है?
16 इंटू 3.50, बस कर लो कैल्सियम. 16 इंटू 3.50 प्लस 7 इंटू 17 डिवाइड बाई 2. आंसर इज 535.50 इज द आंसर. इज S17 टफ था क्या यहां तक? तो देखो ये बैच में मेरा पर्पस ये है कि आप एक स्पीडीली सॉल्व कर पाओगे. अगर आपको फुर्सत से ही करना है भाई, एक ही क्वेश्चन आधा घंटा एक्सप्लेन करना है, तो फिर तो रेगुलर बैच करना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इसमें भी आप सब बताओ, तो बैठते 2 घंटे 200 घंटे वापस, है कि नहीं? प्रॉब्लम मैं बताया ना आपको, स्टूडेंट का प्रॉब्लम यह है कि उसको खुद कुछ ही करना ही नहीं है कि नहीं? एंड दूसरे ने किया हुआ वो भी उसको पसंद नहीं है कि नहीं? वो बोलेगा नहीं सर बहुत फास्ट हो रहा है. चलो भाई स्लो पढ़ते, फिर बहुत स्लो हो रहा है, फास्ट पढ़ते, फिर समझ नहीं रहा है, पढ़ाई करो फिर. है कि नहीं? बैठ पढ़ने, फिर कैसे बैठो? ऐसे बैठ नीचे, है कि नहीं? पढ़ू कैसे कैसे? प्रॉब्लम उसमें उधर बैठ के इंस्टाग्राम ओपन करेगा, कोई तो टीचर का प्रोफाइल देखेगा, उस पर कमेंट करेगा हेलो मैम, हेलो सर, हाउ टू स्टडी. बराबर है कि नहीं? फिर उधर से रिप्लाई आएगा थोड़ी देर के बाद, यूज स्टडी मटेरियल. हाउ? बराबर है कि नहीं? हाउ मैम, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं? यूट्यूब पे सर्च करेगा, है ना, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन. उधर क्या रहेगा? नहीं फोकस करो, ये करो, हाँ फोकस, हाउ टू फोकस. है कि नहीं? कल जाके यूट्यूब पे सर्च मत करना मेरे भाई और कुछ, है कि नहीं? हाउ टू डू, है कि नहीं? ओके चलो, हो गया क्या? नहीं तो पता चला यूट्यूब पे ही उधर और एक क्वेश्चन करोगे, हो गया तब तक. चलो फिर शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे. चलो फिर नेक्स्ट वीकेंड को मिलते हैं वापस. मेरे ख्याल से और 2 चैप्टर तो हम आराम से कंप्लीट कर पाएंगे. APGP कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर तक भी अपन बहुत अगले संडे को पहुंच सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलो फिर सी यू माय फ्रेंड्स.